ओके, आई हैव शेयर माय स्क्रीन। लास्ट टाइम हम लोग जो प्रोजेक्ट कर रहे थे, आई होप सभी लोग ने अभी तक स्टार्ट कर दिए होंगे। उसी को ही कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग उसको फिनिश कंप्लीट कर देंगे एंड वी विल बी स्टार्टिंग अ न्यू प्रोजेक्ट टुडे। बिफोर गोइंग अहेड, वो प्रोजेक्ट से थोड़ा मैं स्टार्ट करता हूँ। तो प्रोजेक्ट एक्चुअली कंप्लीट हो चुका था, फिर भी व्हाट वाज इनकम्प्लीटनेस हियर कि अगर आप बटन पे क्लिक करते हो तो म्यूजिक की आवाज आती है। और इवन ये माउस से किया मैंने, कीबोर्ड से करता हूँ तो मुझे म्यूजिक की आवाज आ रही है। और इवन यू कैन सी इन इंस्पेक्ट के कौन सा बटन दब रहा है और क्या मेरे को रिस्पॉन्स में दे रहा है। तो अगर मैं जी कीबोर्ड से दबाता हूँ, मेरा माउस यहाँ पे जी माउस की से दबा रहा हूँ, मैं माउस से दबा रहा हूँ, तो देखो मुझे HTML का टैग रिटर्न होता है। अगर वही जी को अगर मैं कीबोर्ड से दबाऊं, तो कीबोर्ड देखो माउस मेरा यहाँ पर है, कीबोर्ड से दबा रहा हूँ जी को, तो मुझे कीबोर्ड इवेंट मिल रहा है जो कि जी है। तो दोनों केस में एक अल्फाबेट पास होता है स्विच केस को, जो कि यहाँ जावास्क्रिप्ट पे हम लोगों ने लिया है। तो यहाँ पे वो जी पास हुआ, फिर यहाँ जी आया, केस में से वो जी यहाँ को मिला, और फिर ये म्यूजिक प्ले हुआ। ठीक है, बट स्टिल देयर इज समथिंग इनकम्प्लीटनेस आई कैन फील कि बटन दब रहा है, वो हम दबा रहे हैं, मैं दबा रहा हूँ तो मुझे मालूम है, मगर आपको नहीं महसूस हो रहा है कि सर कौन सा बटन आप प्रेस कर रहे हो। ठीक है, तो वो एक थोड़ा सा फील और अपील देने के लिए हम लोग एनिमेशन क्रिएट करेंगे। सिंपल सा एनिमेशन रहेगा। तो वो एक एनिमेशन हम क्रिएट करेंगे, और क्रिएट अगर हो जाता है तो हमारा ये वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। तो इसको भी आप गिटहब पे होस्ट कर सकते हो, इसको लाइव कर सकते हो, दूसरों से शेयर कर सकते हो, और वो लोग आपका सारे गमा पापा म्यूजिक प्ले करके खेल सकते हैं। ठीक है, सो आई होप एवरीबॉडी इज रेडी। यस, नो, ओके, ग्रेट। सो देखो, पहले एक बार थोड़ा सा ओवर गो थ्रू करते हैं हम लोगों ने क्या क्या कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू किया है, ताकि हमको याद आ जाए, क्योंकि हफ्ते में 2 बार मिल रहे तो कुछ ना कुछ तो डिलीट हो गया रहेगा दिमाग में से। तो हियर इज एन HTML कोड फॉर अस, जिसमें हाँ ये बॉडी टैग है, बॉडी टैग के अंदर ये टाइटल है जहाँ पे सारे गमा लिखा हुआ है मेरा। ठीक है, एंड देन ये मेरे सारे वो बटन्स हैं, SRGMN, और ये मेरे SRGM का क्लास वैल्यू है, और एक ड्रम का क्लास है। स्क्रिप्ट फाइल हमने यहाँ पे इसको अटैच किया, जावास्क्रिप्ट की फाइल जो कि ये वाली script.js है। और वैसे ही हमने CSS की फाइल को हेड सेक्शन में डालना पड़ता है, तो ये CSS की फाइल मेरी यहाँ पे है। CSS फाइल में हमने कुछ खूबसूरती देने के लिए बहुत कुछ किया। एक कोड डाले हम लोग, ये इमेज फाइल लिंक करे, म्यूजिक फाइल तो यहाँ लिंक नहीं है फिलहाल। वो सारे टर्म्स के जो इमेजेस है वो आपको यहाँ से हर अल्फाबेट्स के करस्पॉन्डेंस में दिख रहा है, और एक ये बटन है जिस बटन के ऊपर चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रैंडम नंबर कितने बटन है वो ले रहे रैंडमली, लेंथ ले रहे, एक्चुअली लेंथ ऑफ द बटन ले रहे, कितने बटन है वो बटन मेरा यहाँ पे बताता है। देन वो फॉर लूप पे में से रैंडमली जनरेट किया बटन को हम लोग मेक साउंड को भेजते हैं, जो बटन जा रहा है। और मेक साउंड क्या करता है, उसमें से कोई एक बटन को इनमें से प्ले करता है। मतलब इन शॉर्ट अगर बोलूँ तो ये लेंथ ऑफ द बटन है, 7 बटन है मेरे पास, 7 बार फॉर लूप रन होगा। रैंडमली मैं कोई भी बटन अगर मैं क्वेरी सेलेक्टर ऑल से ये माउस से अगर क्लिक करता हूँ, क्लिक इवेंट क्या करेगा, ये कॉल बैक फंक्शन रन करेगा। जैसे लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था, अगर घर के अंदर जो हमारा बोर्ड होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड, जिसमें बटन होते हैं बहुत सारे की, फैन ट्यूबलाइट्स के, वैसे आप बटन को दबाते हैं तो वो वर्क तब तक नहीं करेगा जब तक प्रॉपर वायरिंग ना हो। तो बैक पीछे वायरिंग होती है, तो वैसे ही हमारा ये कॉल बैक फंक्शन लगता है। ठीक है, तो ये अनोनिमस फंक्शन है, इसको कॉल बैक भी बोलेंगे, क्योंकि अपने आप को कॉल कर रहा है वो। अब यहाँ पे वैसे कीबोर्ड के लिए हम लोग ने नॉर्मल की प्रेस वाला लिए, जैसे कि उसके लिए भी हम लोग ने वायरिंग किया, इवेंट लिए, वही की यहाँ पे पास होती है। और अगेन आपको रिस्पेक्टिव जो भी की जनरेट हो रही है, ये न्यू ऑडियो हमको जो देख रहे हो, ये एक्चुअली एक कंस्ट्रक्टर है
उसका हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। उस ऑब्जेक्ट से प्ले फंक्शन, जो ये प्ले फंक्शन इस कंस्ट्रक्टर का इनबिल्ट फंक्शन है, जिसकी मदद से हमको ये म्यूजिक फाइल एक्टिवेट करने में मदद मिलती है। तो ये हार्डली फ्यू 2 to 3 सेकेंड्स के म्यूजिक है जो कि रन होते हैं। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट लास्ट टाइम व्हाट वी हैव डन। नाउ द थिंग इज दैट कि हमको एनिमेशन देना है। तो एज यूजुअल कि अगर हम माउस से की दबाए, माउस की इवेंट ये है, या कीबोर्ड से बटन दबाए, ठीक है, दोनों चीजें ना, एक तो कीबोर्ड से प्रेस करना या माउस से प्रेस करना, दोनों केस में हम कोई ना कोई तो बटन दबा रहे हैं। जब भी हम बटन दबाएंगे तो हमको वो पर्टिकुलर बटन के ऊपर एनिमेशन होना चाहिए। तो बटन का कोड कहाँ है? ये रहा मेरे बटन्स, ये सब इंडिविजुअल बटन है। ठीक है, और बटन को दबाने का काम कौन कर रहा है? जावास्क्रिप्ट कर रहा है, जिसपे दबाकर जो मैजिक क्रिएट हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है, कीबोर्ड से कर रहे तो यहाँ से हो रहा है। मगर एनिमेशन जैसी चीज मुझे किसकी मदद से होगा? इन तीनों फाइल में से किसका इस्तेमाल हो सकता है अगर मेरे को कुछ लुक एंड फील देना होगा? चैट पे एवरीवन। एग्जैक्टली, CSS का इस्तेमाल होने वाला है, क्योंकि मुझे CSS जैसी चीज का इस्तेमाल करेगा लगेगा तो स्टाइल डॉट CSS वाली फाइल का मेरे को जरूरत पड़ेगी। और वो भी एक टास्क है अपने आप में, वो भी एक टास्क है, राइट। और जब भी मैं टास्क वर्ड बोलता हूँ तो मेरे मेरे जहन में कुछ चलता है। कोई बता सकता है चैट पर? whenever I am telling it's a task, तो मैं क्या करने जाने वाला हूँ अभी? what I am going to build now, प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू। बटन दबाना एक टास्क था, एग्जैक्टली अमान। हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे। तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जावास्क्रिप्ट में। जब भी हम फंक्शन बनाते हैं तो वी नीड टू राइट फंक्शन। ठीक है, फंक्शन लेते हैं एंड एक बट फंक्शन को मैं एक सेंसिबल नाम देता हूँ, बटन को के ऊपर एनिमेशन है ना, तो बटन एनिमेशन ले लेते हैं सीधा। तो कैमल केसिंग में बटन एनिमेशन नाम का फंक्शन लेता हूँ। फंक्शन की पहचान ग्राउंड ब्रैकेट होती है और उसको कोड हम लोग इस तरीके से करेंगे। तो ये मेरा एनिमेशन फंक्शन होगा जो कि एग्जीक्यूट होगा। मगर आप मुझे बताओ, जब भी मैं ये फंक्शन को रन करूंगा, ये फंक्शन कहाँ से कॉल होना चाहिए? कहाँ से कॉल होना चाहिए? चलो, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये फंक्शन मैं गलत जगह पर टाइप कर दिया हूँ। ऑब्वियसली फंक्शन कर रहा हूँ तो कहाँ होगा? जावास्क्रिप्ट पे होगा, राइट। खूबसूरती हम लोग उसको स्टाइल डॉट CSS देंगे। तो ये फंक्शन जो है, जो मैंने अभी स्क्रिप्ट डॉट जेएस फाइल में रखा हूँ, देखो हाँ मैंने चेंज किया हूँ, CSS फाइल में फंक्शन नहीं बनता है। ये फंक्शन जो है, इसको मुझे कहाँ से बुलाना है? कहाँ से बुलाना है? जब भी मैं माउस से बटन दबाऊंगा और जब भी मैं कीबोर्ड से बटन दबाऊंगा, है ना। तो जैसे मैंने मेक साउंड फंक्शन को कॉल किया, जो कि मेरा ये वाला फंक्शन है, आवाज आने वाला काम, ये आवाज को लाने वाला काम मेक साउंड का है ना, काम मेक साउंड। तो जब भी मैं मेक साउंड कॉल कर रहा हूँ तो साथ ही साथ ये फंक्शन भी कॉल हो जाए, फंक्शन, है ना। ये फंक्शन भी, सॉरी सॉरी सॉरी, फंक्शन का नाम क्या है? बटन एनिमेशन। ठीक है, ये फंक्शन भी कॉल होना चाहिए यहाँ से। तो ये फंक्शन कहाँ से कॉल होगा? माउस से भी कॉल होना चाहिए, कीबोर्ड से भी कॉल होना चाहिए। तभी मेरे को पता चलेगा ना मैं कौन से बटन को दबाने से एनिमेशन आएगा। तो अब जैसे कि मेक साउंड में भी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पास कर रहा हूँ एक बटन की वैल्यू, ऐसे ही मैं एनिमेशन को भी पास करूंगा एक वैल्यू। तो यहाँ से भी मेरे को की इवेंट पास करना होगा, सेम थिंग जो मैं मेक साउंड को भेज रहा हूँ। ठीक है, जो माउस कीबोर्ड से अगर मैं जी दबाऊं तो एनिमेशन भी जी पे अप्लाई हो। माउस से अगर मैं जी दबाऊं तो बटन एनिमेशन भी जी पे अप्लाई हो। ठीक है, दैट्स अ लॉजिक यार। सो इतना करो आप लोग, सभी लोग मेरे साथ कोड करो। थोड़ा सा लॉजिकल पार्ट है, इजी है, बहुत इजी है, 4-5 लाइन का कोड ही है, बट कहाँ पे क्या करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है।
जो अभी हाईलाइट किया वो हो गया सबका? टाइप डी इन द चैट। सब लोग रिप्लाई करो, मेरे को सबका कंट्रीब्यूशन दिखना चाहिए। क्योंकि हम लोग जावास्क्रिप्ट ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं जो कि अपने आप एक समुंदर है। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और आप लोगों ने इतना सीख लिया है तो हैट्स ऑफ टू यू। और भी आगे बहुत है। फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए क्या चैलेंजेस आते हैं। ओके, चलो। ये फंक्शन को मैं बुला रहा हूँ यहाँ से, एक माउस के इवेंट से, माउस वाले इवेंट से और एक कीबोर्ड वाले इवेंट से। ठीक है, इसको कॉल करो। आप देखो हम लोग ने फंक्शन के अंदर डेफिनेशन उसका नहीं दिया है, मतलब कोडिंग नहीं किया है। बट इतना हमको मालूम है कि भाई फंक्शन बनाना है और उसको कहाँ से बुलवाना है। डन। कॉलिंग डन। कॉलिंग वाला पार्ट माउस वाले जगह से और कीबोर्ड वाली जगह से। क्योंकि व्हाइट स्क्रीन दिख रही होगी आप लोग को। देखो, लॉजिक बिल्ड करना है हमको। तो लॉजिक में सोचना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो यहाँ पे आई थिंक कुछ तो ठीक है। मेरा पेन लिखता हुआ दिख रहा होगा ना? कोई एक जन रिप्लाई करो, समथिंग इज विजिबल। ओके, थैंक्स। ओके, देखो, हमने एक स्क्रीन ये बनाया जिसपे सा रे गा मा का बटन है। और इसको बनाने के लिए मुझे लग रहा है HTML फाइल, .html फाइल, .css फाइल, और फिर लग रहा है मुझे .js फाइल। ठीक है, दिस 2 3 फाइल्स आ जाए। मैंने क्या किया हूँ, इस बटन को दबाने के दो तरीके, एक है माउस और एक है कीबोर्ड। इसको प्रेस करूंगा, मतलब मेरे को इफेक्ट चाहिए इधर पे। जब मैं इसको प्रेस करूं तो ये दबता वाला फीलिंग आना चाहिए कि वो दबाए, है ना? इसलिए मैं उसको 3D इफेक्ट दे रहा हूँ। तो ये दबना चाहिए। जब दबेगा तो ऑब्वियसली वो इफेक्ट्स मुझे CSS देगा। क्या देगा? CSS। मगर दबाने वाला टास्क मेरे पास एक फंक्शन कर रहा है जो कि यहाँ पर है।
जिसको एनिमेशन बनाया हम लोगों ने। तो देखो लॉजिक क्या बोलता है, लॉजिक ये बोल रहा है कि इस फंक्शन के एग्जीक्यूशन पर, ओके, एक फंक्शन एग्जीक्यूट कब हो रहा है, जब यहाँ पे आप उस फंक्शन को कॉल कर रहे हो माउस के लिए और कीबोर्ड के लिए। जब आप एट अ टाइम कोई भी एक वक्त के लिए कॉल कर रहे हो, तब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। तब तब क्या होना चाहिए, CSS का इफेक्ट्स आना चाहिए, मतलब दबता वाली फीलिंग का इफेक्ट आना चाहिए, प्रेसिंग की फीलिंग, जो ये ज्यादा दबता अजीब लग रहा है, प्रेस होने वाली फीलिंग का इफेक्ट आना चाहिए। तो जो प्रेस होना एक फीलिंग है, तो वो मैं यहाँ पे लूंगा CSS में। क्या लूंगा, CSS में लूंगा। मगर CSS में कोडिंग हम डायरेक्ट कभी नहीं किए, मतलब CSS में कोई लॉजिकल कोडिंग नहीं होती है। CSS में कोडिंग काय की होती है, जो HTML में स्ट्रक्चर होता है उसकी ब्यूटी CSS में की जाती है। हम हमेशा ऐसा गए हैं, है ना, हम लोग ऐसा कभी नहीं गए, मगर आज हम लोग ऐसा जा रहे हैं, मतलब फ्रॉम जावास्क्रिप्ट टू CSS। ये नया है आपके लिए। तो इस टाइम पर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक ऐसी क्लास बनानी पड़ेगी जो कि, क्योंकि CSS पर अगर इम्पैक्ट करना है, या तो आप HTML टैग के ऊपर लगाओ, HTML टैग के लगाओ, या IDS क्लास के ऊपर वो इफेक्ट्स लगाओ। ठीक है, तो हम लोग ने देखो लास्ट टाइम ड्रम बनाए थे, डॉट ड्रम, ये डॉट था, तो डॉट वॉज फॉर क्लास, है ना। तो वैसे ही मैं डॉट प्रेस लेता हूँ। डॉट प्रेस्ड, ये जो मेरा सेलेक्टर है, ठीक है, इसको यहाँ सेलेक्टर बोला जाता है CSS में। ये जो सेलेक्टर है ये रन होगा व्हेन वी आर रनिंग दिस फंक्शन। एवरीबॉडी क्लियर विद द कंसेप्ट? Others, or shall I repeat? Type R in the chat if you want me to repeat. Okay, great. चलो मैं पहले आपको पुरानी चीज बताता हूँ, बाद में फिर यहाँ पे आता है। ओके, सो देखो, जब भी हम HTML में मैंने एक बटन बनाया, ठीक है, बटन का नाम है S। ये बटन को ब्यूटी देना है, तो इस बटन से रिलेटेड कोड क्या करते हैं अपन, इसका क्लास बनाते हैं, इसका क्लास बनाते हैं, और उस क्लास का कोडिंग हम लोग यहाँ पे करते हैं, है ना। उसका क्लास का कोडिंग यहाँ पे सेलेक्टर बना के करते हैं। तो अगर मैं कोड को थोड़ा डिलीट करूँ आपको, देखो HTML है, ये मेरा बटन का कोड है, टैग है। इस बटन के टैग में दो क्लास है, एक S क्लास है, एक ड्रम क्लास है। तो इसके ऊपर मुझे कोड करना था, तो स्टाइल डॉट CSS पे मैंने सिर्फ S के लिए ऐसा कोड किया था। तो क्लास जब भी लेते हैं तो डॉट लेते हैं, और सिर्फ ड्रम के लिए चाहिए था तो मैंने ऐसा लिया था, राइट। यहाँ पे एक्चुअली दो क्लास है, एक S है और एक ड्रम है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो देखो, ये सारे गामा पानी के लिए एक ID है, ठीक है। तो स्टाइल डॉट क्लास, तो ये हम लोग क्लास के लिए फ्रॉम HTML टू CSS ऐसा करते हैं। और आज तक हम लोग जितने भी कोडिंग किया है सब ऐसा ही किया, मतलब यहाँ से यहाँ गए, हम लोग यहाँ से यहाँ कभी नहीं गए। तो आज हमारा वही काम है, हमको यहाँ से यहाँ करना है। मतलब जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, CSS पे कोड को हैंडल करेगा। तो यहाँ पे हम लोग एक क्लास बनाएंगे, सेलेक्टर बनाएंगे, बिना HTML में एक उसका क्लास बनाए। यहाँ पे एक सेलेक्टर बनाएंगे जिसका नाम होगा प्रेस्ड, और उसके अंदर वो इफेक्ट्स, वो एनिमेशन के इफेक्ट्स डालेंगे, और इस फंक्शन के रन होने पर ही ये चीज रन होनी चाहिए। ऐसा है हमारा रिक्वायरमेंट। क्लियर एवरीवन नाउ? देखो कोड नहीं किया, बस कंसेप्ट बताया मैंने, कोड अभी कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया हूँ, प्रेस नाम का एक इफेक्ट्स डाल रहा हूँ, ठीक है। तो लेट मी टेक यू टू CSS फाइल, और ये मेरे स्टाइल डॉट CSS की फाइल है। इधर पे मैं डॉट
प्रेस नाम का, प्रेस्ड लिखता हूँ पास्ट टेंस में क्योंकि वो दब चुका है। ठीक है, ये नाम की कोई क्लास एग्जिस्ट नहीं करती, याद रखें। हम लोग जब भी सीएसएस में कोड करते हैं तो एचटीएमएल का सहारा लगता है। ये नाम की सीएसएस में कहीं पर भी क्लास है नहीं, तो ये एरर देगा ही मेरे को अभी, क्योंकि अब तक हमने उसको जेएस से कनेक्ट नहीं किया है। यहाँ पे मुझे शैडो इफेक्ट्स चाहिए, तो एक अब वो नेट पे थोड़ा ढूंढना पड़ेगा मुझे। तो लेट अस गो एंड सी ऑन गूगल बॉक्स शैडो इफेक्ट्स क्या होता है। बॉक्स शैडो, शैडो इन सीएसएस। देखो बॉक्स शैडो इन सीएसएस मेरे पास दिया है, तो ये इफेक्ट दिख रहा है, ये इफेक्ट है ये थोड़ा और अलग हो गया। इस बॉक्स का पीछे शैडो आ रहा है, तो अगर मैं 4 वैल्यू देता हूँ तो ये मेरी पीछे शैडो बन रही, तो लाल कलर की शैडो है। अगर मैं यहाँ पे इसको 0 कर दूं तो लेट अस सी के कहाँ पे चेंजेस आ रहा है। इसको भी 0 कर देते हैं। तो देखो 10 पिक्सल इज गिविंग मी टुवर्ड लेफ्ट। ठीक है, और अगर इसको 0 कर देते हैं तो पूरा खाली हो गया। अगर इसको 10 देता हूँ तो इस ये बीच वाला मुझे बॉटम को दे रहा है, और अगर मैं इधर दूं तो ये पूरे सराउंडिंग में दे रहा है। तो ये लेफ्ट की तरफ ये बॉटम है, ये लेफ्ट की तरफ है, और ये पूरा सराउंड कर रहा है एक धुंधला इफेक्ट। तो अगर सबको एक एक वैल्यू दे देंगे हम लोग, तो देखो नीचे का आया और फिर लेफ्ट राइट साइड से पीछे की तरफ आया, तो ये धुंधला इफेक्ट आया। ठीक है, बॉक्स शैडो, ये इफेक्ट मेरे को दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा ही कुछ ले लेंगे इधर पे। तो लेट्स सी, या ये वाला भी एक है मेरे पास। इस पे क्या है, देखो ये भी एक इफेक्ट दिख रहा है अलग। इसमें ये एक इफेक्ट है, ये एक इफेक्ट है, ये वाला इफेक्ट है। ये तो कुछ अजीब ही, ये दोनों थोड़ा सा मैच करते हैं अपने केस में। तो लेट मी टेक, मैं सिर्फ क्या करता हूँ, मैं इधर पे ना 0 करता हूँ, यहाँ पे 3 पिक्सल, ये मुझे मोटा भद्दा नहीं बनना, यहाँ पे 4 पिक्सल, और यहाँ पे 0 डालते हैं, और यहाँ पे जो कलर दिया है काफी लंबा चौड़ा कलर है। देखो ऐसा सिंपल सादा बनाना है, सिंपल सादा इफेक्ट देना है, ऐसा कुछ शेडो देना है। ठीक है, तो इसको ही कॉपी कर लेता हूँ मैं, एंड लेट मी पुट दिस हियर। देखिए मैं ट्रायल एंड रन किधर किया, ट्रायल एंड रन मैंने एमडीएन की साइट पे किया। बस बॉक्स शेडो डाला, मेरे को बहुत सारे ऑप्शंस आए, उनमें से कोई एक यूज कर लिया। एक और आता है, इसी के साथ मैं एसोसिएट करता हूँ ओपेसिटी को। एंड व्हाट इज ओपेसिटी इन सीएसएस देख लेते हैं। एमडीएन के अंदर ही जाते हैं, ये रहा ओपेसिटी। तो देखो अगर आप ये देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है और ये बैकग्राउंड में कुछ है, तो मैं अगर 0 ओपेसिटी दूं तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब कंप्लीटली सरफेस आ गया। यहाँ पे देखो थोड़ा धुंधला दिख रहा है, और यहाँ पे देखो एकदम परफेक्ट दिख रहा है। उसको ओपेसिटी बोलते हैं। एक होता है ट्रांसपेरेंट, आर पार दिखना। ठीक है, और ट्रांसपेरेंट का अपोजिट होता है ओपेसिटी। ट्रांसपेरेंट का अपोजिट होता है ओपेसिटी। ठीक है, होना है। तो लेट मी पुट ओपेसिटी हियर। ओपेसिटी में यहाँ पर देखो पॉइंट में वैल्यू थी उधर पे, अगर आपको दिखा रहेगा तो ये 0, ये 1 है। मैं थोड़ा सा कम करता हूँ, बस 0.1 देता हूँ, 0.9 देता हूँ। 1 के लिए -1 से 0.1 कम कर दिया।
सो दैट्स इट, ये रहा मेरा प्रेस। तो ये चीज मेरी चलेगी, मगर अभी ये महसूस नहीं हो रहा है। एक मिनट जरा आउटपुट स्क्रीन पे देखते क्या हो रहा है इसका इफेक्ट। आउटपुट स्क्रीन में कुछ भी असर नहीं नजर आ रहा मेरे को। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। फिलहाल मुझे उस एनिमेशन को एक्टिवेट करवाना है फ्रॉम दिस फंक्शन। ठीक है, सो अब ये लॉजिक को देखो गौर से। जब मेरा फंक्शन कॉल होता है, यहाँ पे एक पैरामीटर है बटन एनिमेशन को, और यहाँ पे एक पैरामीटर है बटन एनिमेशन को। दोनों सेपरेट पैरामीटर है, तो मैं इन दोनों में से कोई एक या दोनों तो ले नहीं सकता। तो मैं कोई एक अलग ही नाम से मेरे पैरामीटर क्रिएट करता हूँ, क्योंकि ये जब मैं फंक्शन कॉल में कोई चीज ब्रैकेट के अंदर डालता हूँ तो उसको हम लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट, नॉट पैरामीटर। तो ये आर्ग्यूमेंट को मैं यहाँ पे इसको बोलता हूँ करंट की, क्योंकि जो उस वक्त आपने दबाया करंट की लेते हैं। तो ये मेरा बन जाता है पैरामीटर, इसको बोलते हैं पैरामीटर, इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। जब फंक्शन कॉल हो रहा है तो देखो, जैसे यहाँ पे whenever you're calling a function, जैसे की डॉट इवेंट इज अ आर्ग्यूमेंट, मगर जब एक कॉल हो रहा है तो यहाँ पे रिसीव हो रहा है ना, तो ये पैरामीटर है। बदल गया, देखो इधर पे इधर की है, इधर पे की डॉट इवेंट है, तो दैट्स डिफरेंट एंड दिस इज डिफरेंट। बट अंदर जो कंटेंट है वो वही चीज है, सेम चीज है। यहाँ पे अगर आर दबाया तो आर यहाँ पे गया, वही आर यहाँ पे आएगा। चलो अब आते हैं यहाँ पर। मैं एक वेरिएबल लेता हूँ चलो वेरिएबल क्यों लेता हूँ बाद में देखते हैं। मैं डॉक्यूमेंट पूरा HTML के डॉक्यूमेंट में से मैं कोई एक बटन दबाने वाला हूँ, तो उसको क्वेरी सेलेक्टर ऑल से सिर्फ एक बटन ले रहा हूँ, क्योंकि ऊपर से मुझे एक ही आ रहा है पैरामीटर को। उसमें से मैं क्या बोलूँगा कि डॉट डॉट, ठीक है, लेंगे प्लस करंट की, तो आई में को, ठीक है, जो आई मुझे वहां से उसको मैं डाल देता हूँ एक वेरिएबल के अंदर। तो मैं डाल देता हूँ एक वेरिएबल के अंदर जिसका नाम होगा एक्टिव। ये करंट की अभी आई थी, तो एक्टिव बटन, ये बटन इस वक्त एक्टिव है। ठीक है, ये बटन इस वक्त एक्टिव है। अब इस बटन के ऊपर मुझे वो प्रेस वाला जो CSS है वो अप्लाई होना चाहिए। तो एक्टिव बटन डॉट, तो मेरे पास क्लास लिस्ट मिलेगी एक, क्योंकि दैट्स अ क्लास। तो जावास्क्रिप्ट से मैं CSS को कनेक्ट कर रहा हूँ, तो दैट्स फॉर दैट आई नीड अ क्लास लिस्ट, क्योंकि वो मैंने सेलेक्टर बनाया ना, तो नीड अ क्लास लिस्ट डॉट। इस क्लास लिस्ट मुझे ये कुछ ऑप्शन देता है, ऐड करो, उसमें है क्या देखो, अगर है तो रिमूव कर दो, और टॉगलिंग करो। फिलहाल मैं ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से वहां भेज रहा हूँ। और किसको मैं भेज कॉल इफेक्ट पे ला रहा हूँ? प्रेस को, जो कि CSS पे है। ठीक है, तो ये रहा मेरा, वो बटन को मैंने कॉल किया, तो देखो एनिमेशन दिखा। एवरीबॉडी नोटिस, लाल और लाल कलर का एनिमेशन आ रहा है। मगर क्या अच्छा नहीं लगा इधर पे, कोई बता सकता है क्या होना चाहिए था? बटन दबने के कुछ सेकेंड्स के बाद वो जो पीछे जो एनिमेशन आया ना, वो चला जाना चाहिए था, है ना। अभी क्या, मैं फिर से एस पे दबाऊंगा तो फिर वो पहले से मौजूद ही है। देखो मैं अगर रिफ्रेश करूँ, चला गया पीछे का वो शेडो इफेक्ट। भी आर पे क्लिक करता हूँ तो आर के इर्द गिर्द मुझे वो शेडो दिख रहा है, मगर जा नहीं रहा है। तो फॉर दैट आई नीड टू हैव अनदर फंक्शन, सेट टाइम आउट बोल के एक फंक्शन होता है टाइम आउट करने के लिए। टाइम आउट, सेट टाइम आउट जो फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का नहीं है, ये एक्चुअली ये वेब सर्विसेज है, ब्राउजर की तरफ से रहती है। क्योंकि ब्राउजर के अंदर टाइमर नाम का एक पूरा वेब सर्विस है। तो सेट टाइम आउट पे मुझे कॉल बैक फंक्शन लगेगा, एंड फॉर दैट अगेन एक अनोनिमस फंक्शन लगेगा। देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या क्या लगने वाला है।
मैं फिर से इसको रन करता हूँ। ये सेट टाइम आउट जो है ये हमारा फंक्शन नहीं है, ये वेब सर्विस का रेडीमेड फंक्शन है। इसमें दो पैरामीटर आएंगे। पहला पैरामीटर जो रहेगा, पहला पैरामीटर इसमें फंक्शन भेजना होगा मुझे, और दूसरा पैरामीटर कितने देर के बाद। तो मैं 100 मिली सेकेंड बोलता हूँ, माइक्रो सेकेंड। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन क्या बनाता हूँ, ये जो मैंने क्लास लगाया, सॉरी ये वाली जो मैंने क्लास लगाया इस एक्टिव बटन वेरिएबल के ऊपर, ऐड किया ना, ऐड मतलब लगाया, इस वजह से, लगाने की वजह से शैडो लग गया। ठीक है, लगाने की वजह से शैडो लग गया, तो वो शैडो को हटा दूंगा मैं। तो हटाने के लिए, लगाने के लिए क्या था, ऐड। अगर आपको याद है तो हटाने के लिए क्या है, तो यहाँ पे फंक्शन लेंगे हम लोग, फंक्शन एनोनिमस फंक्शन लेंगे, और इसके अंदर हम वही एक्टिव बटन को डॉट क्लास लिस्ट से कॉल करेंगे। फिर डॉट, देखो मेरे पास लगाने के लिए ऐड था, निकालने के लिए रिमूव। तो क्या लगाया था मैंने, CSS लगाया था जिसका नाम था प्रेस, वही CSS को हटा दूंगा, तो उसका नाम है प्रेस। ठीक है, सो आई एम रिमूविंग दिस थिंग आफ्टर 100 सेकेंड, 100 माइक्रो सेकेंड्स। लेट मी सी, देखो आके जा रहा है। इंटरेस्टिंग एवरीवन, कीबोर्ड से भी हो रहा है। देखो मेरा माउस इधर है, आप लोग के सामने इसको बाई हिफाजत रख रहा हूँ इधर पे। आई एम ट्राइंग टू कीबोर्ड, पी दबा रहा हूँ, पी, डी दबा रहा हूँ, डी। ठीक है, मेरे कान बज रहे हैं, स्क्रीन। चलो एक कोड फिर से एक्सप्लेन करूँ, शैल आई एक्सप्लेन दिस अगेन, और समझ गया सबको? टाइप सी इन द चैट इफ concept is clear, or if you want me to repeat this part, type R. तो इसको परफॉर्म करो एनिमेशन को, और ये वाला कोड डालो आप लोग। शॉर्ट में वापस बताऊं? अच्छा, तो देखो मैं इस बार लिख कर बताता हूँ, विल मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। तो ये वाले फंक्शन को इलाबोरेट करते हैं। ठीक है, तो व्हाट आई हैव डन, आई हैव रिटर्न अ फंक्शन, कीवर्ड जावास्क्रिप्ट का फंक्शन जिसका नाम है बटन एनिमेशन। ठीक है, और इधर पे मैंने एक पैरामीटर स्पेसिफाई किया हूँ जो मुझे कॉल करते वक्त एज एन आर्ग्यूमेंट दिया जाएगा फंक्शन को। तो इसको नाम दिया हूँ करंट की। इस वक्त क्या दबा रहे, तो आपने एस दबाया, तो ये एस फंक्शन कॉल से मुझे इधर आएगा। अब इसको मैंने कोड किया, ठीक है, फंक्शन के डेफिनेशन के अंदर। अब मेरे को, मैं सिंस ये जो एरिया है ये तो ब्राउजर एरिया है, ये डॉक्यूमेंट वाला पार्ट होता जाता है HTML में। तो इस डॉक्यूमेंट के चीजों को लेने के लिए, तो मेरे पास एक है ना क्वेरी सेलेक्टर, क्वेरी सेलेक्टर ऑल, फिलहाल एक ही ले रहे हैं, तो आई विल बी गोइंग फॉर क्वेरी सेलेक्टर। ठीक है, और इसमें से मैं कौन सी की लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे डॉट डालना पड़ता है, प्लस ये करंट की। ठीक है, ये करंट की, तो करंट की लेंगे, और ये पूरे को उठाकर मैं एक वेरिएबल को दे दूंगा जिसका नाम होगा एक्टिव बटन। ये मेरे नाम का बटन मैंने बनाया, आप कोई भी नाम दे सकते हो। तो मैंने ये नाम का बटन बना, वेरिएबल बना लिया। इस वेरिएबल के अंदर क्या हो जाएगा, अगर मेरे पास सपोज यहाँ पे एस आया था,
वो एस इधर पे है, अभी वो एस क्या बना, डॉट एस बना। तो ये डॉट एस क्या है, ये डॉट एस मेरा सी एस एस के अंदर ये वाला है, दिख रहा है, ये इमेज है, ये पीछे ये इमेज है। इधर अगर मैं डॉट आर करूँ तो ये डॉट आर है, वैसा ये डॉट एस अभी यहाँ डॉट एस चला गया। ठीक है, अब एक्टिव बटन को मैं क्या कर देता हूँ, एक्टिव बटन जो मेरा है इस पे मुझे क्या एक्टिवेट करवाना है, सीएसएस के पास जो प्रेस नाम का मैंने कोड किया हूँ, प्रेस्ट नाम का जो कोड किया हूँ, क्या किया हूँ, वो है ये डॉट प्रेस्ट। इसको एक्टिवेट करवाना है, चलाना है मुझे। तो उसके लिए क्लास लिस्ट से लूंगा मैं, तो जितनी क्लास है मेरे पास वो ले लो। अब इसके अंदर जितनी क्लास के सेलेक्टर है, देखो ये सब क्लास लिस्ट से आता है, तो ये हो गया, ये हो गया, तो सब उसके पास आ जाएगी। जब मैं क्लास लिस्ट बोल रहा हूँ तो सब उसके पास आ जाएगी, मगर मैं क्या बोलता हूँ, क्लास लिस्ट में से सिर्फ इसको ऐड करो, इसको ऐड करो जिसका नाम प्रेस्ट है। अब इस ये लाइन से क्या हुआ था, मुझे बटन के एस बटन के पीछे वो शेडो वाला इफेक्ट आया था। ठीक है, शेडो वाला इफेक्ट आया था। अभी इसी शेडो इफेक्ट को हटाना भी है मेरे को, क्योंकि 1 सेकंड के बाद वो शेडो इफेक्ट हट जाना चाहिए मेरे दबाने के बाद। तो मैंने क्या करा, मैंने फिर से एक फंक्शन बनाया जो कि एक रेडीमेड फंक्शन है, सेट टाइम आउट। ये टाइमर फंक्शन है जो हमको ब्राउजर की तरफ से मिलता है, इट्स नॉट द पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट अगेन। तो सेट टाइम आउट के बाद दो पैरामीटर देना पड़ता है, एक पैरामीटर आपको फंक्शन कॉल देना पड़ता है और एक टाइम देना पड़ता है, कितने सेकेंड्स के लिए क्या करना है, कितने सेकेंड के लिए, ऐसा इसका ये काम है। तो इंटरव्यू क्वेश्चन है ये, सेट टाइम आउट के ऊपर बहुत इंटरव्यू क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इवेंट लूप को हैंडल कैसे होता है ये सेट टाइम आउट से बेहतर कोई नहीं बता सकता। किसी दिन करेंगे वो भी अपन। सेट टाइम आउट फंक्शन के अंदर मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन कॉल करूंगा। तो अगेन मैंने एक और फंक्शन बनाया, इट विल बी एन अनोनिमस फंक्शन, क्योंकि मैंने फंक्शन को नाम नहीं दिया। तो अनोनिमस फंक्शन के अंदर मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो एक्टिव बटन का कोड है, ये जो एक्टिव बटन को जो मैंने बट प्रेस नाम का ऐड किया हूँ उसको रिमूव कर दो। तो अब ऐसे मैंने क्लास लिस्ट ले लिया, उसके अंदर मुझे ऐड नाम का जैसे ऐड करने के लिए लगा, वैसे रिमूव करने के लिए भी है मेरे को। तो मेरे को क्या रिमूव करना है, वही जिसको मैंने दबाया था, जो सेलेक्टर मैंने लिया था उसको मैंने अभी हटा देना है। ये हो गया मेरा यहाँ फंक्शन, ये कॉल बैक फंक्शन जो है मेरा ये खत्म हो गया। ये एक पैरामीटर खत्म। दूसरा पैरामीटर क्या, टाइम दे दो, 100 सेकेंड का टाइम, 100 माइक्रो सेकेंड का टाइम है ये एक्चुअली में। और यहाँ पे पैरामीटर क्लोज, ये खत्म। तो यहाँ पे ये फंक्शन क्या करेगा, ये चीज जो ऐड हुई है जिसकी वजह से ये चीज आप, ये चीज जो शेडो आ रहा है, ये लाइन से मेरे को वो शेडो आया, इस लाइन से आफ्टर 100 माइक्रो सेकेंड या मिली सेकेंड ये शेडो हट जाएगा। तो इसकी वजह से वो एनिमेशन इफेक्ट दिखता है कि बटन दबने से कुछ हुआ और चला गया, तो आपको इफेक्ट ऐसा आपको यहाँ पे दिखता है। देखो जैसे ही माउस से दबाता हूँ ना, झट से चला जाता है। इफ व्हाट इफ आई इंक्रीज दिस टू 1000, देखो अभी तक है, दबाया, कितने देर के बाद जा रहा है, देखो पूरा 1 सेकंड रुक के जा रहा है। मैंने इसको 100 माइक्रो सेकंड रखा था पहले। ठीक है, आई होप दिस मेक्स सेंस एंड इट इज क्लियर टू यू ऑल। ये जो पेन से लिखता हूँ मैं, यूमास का सवाल है, ये मेरे पास डिजिटल पेन है अलग से, हार्डवेयर एक अलग है, वो यूज करता हूँ मैं, मैंने खरीदा हूँ डिजिटल पेन, उसका इस्तेमाल करता हूँ मैं।
डन एवरीवन। और कितने लोग को आउटपुट आ रहा है? मस्त वीडियो एनिमेशन के साथ पूरा म्यूजिक फाइल बन रही है। 5D इन द चैट। और एक छोटा सा वीडियो क्लिप डालो ग्रुप पे। ओके, आप लोग को आउटपुट आ रहा है? स्टाइल पे जो कोड है लास्ट में बस 4 लाइन है, वो मैं आपको चैट पे देता हूँ। स्क्रीन शेयर भी करता हूँ, आपको दिखाई दे कि किस तरीके से वो है और अवेलेबल। सो ये देखो, स्टाइल डॉट सी एस एस में जो हाईलाइट किया मैंने, ये वाला है वो। उसका कोड चैट पे दिया देखो। कितने लोगों का आउटपुट आ गया? फाइनल आउटपुट, फाइनल प्रोजेक्ट डन। तो हम लोग इसको गिटहब से लिंक कर देते हैं, फिर होस्टिंग करते हैं इसकी। नहीं आया आउटपुट? ओके, मैं एक काम करता हूँ, मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करता हूँ। और जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, गेट इट रिजॉल्व हियर इटसेल्फ। सभी स्क्रीन शेयर करो। देखो, आप बटन दबाओगे ना, आवाज हमको नहीं आने वाली। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखें। आपको आवाज आ रही है, इसका जवाब आपको देना है। एक काम करो, स्टाइल डॉट सी एस एस पे जाओ। हाँ, क्रेस्ट वाला डाले हो ना? ठीक है, वेरी गुड। स्क्रिप्ट डॉट जेएस पे जाओ। फंक्शन बताओ। देखो, तुमने पैरामीटर पास ही नहीं किए तो कहाँ से जाएगा? और तुमने कॉमा डाले हो डॉट के जगह पे। लाइन नंबर 61 में करंट की पैरामीटर डालो ब्रैकेट के अंदर। करंट की का नाम का पैरामीटर डालना है।
उधर जो चीज डालते हैं उसको पैरामीटर बोला जाता है। मगर हमारा पैरामीटर का नाम है करंट की। और उधर देखो, जो लाइन नंबर 62 पे तुमने करंट की के पहले कॉमा डालो, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा नहीं, कॉमा नहीं है, वो डॉट है। और आई थिंक योर, ठीक है, बाकी तो मेरे को सही दिख रहा है। चलो रन करो, जाओ पीछे। रिलोड करो। नहीं हुआ। फंक्शन कॉल किए थे क्या? ऊपर जाओ, स्क्रिप्ट डॉट जेएस की फाइल में ऊपर जाओ। बशन 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 कर रहे हैं हम लोग, क्या बटन कर रहे हैं? BUTTION, TTION। ये आय डाले हो ना, उसको हटाना होगा तुमको। BUTTION डाल के रखे तुमने, आय हटाओ वहां से। इवन तुम्हारा यहाँ पर। हाँ। और हाँ, नीचे जाओ। अच्छा, फिर भी चलना चाहिए था, क्योंकि स्पेलिंग तो सब जगह एक ही थी तुम्हारी। हो। बटन की स्पेलिंग हर जगह गलत है। ऊपर जाओ, ऊपर एक काम करो, और कुछ है मेरे को लग रहा है। पहले म्यूजिक की आवाज आ रही थी ना? बटन की इवेंट। ठीक है, आउटपुट देखो क्या आ रहा है। नहीं, स्टिल देयर इज सम सिली मिस्टेक्स। कितने लोगों का आया आउटपुट? टाइप डी इन द चैट। अमान का आया, ओके ओके, ग्रेट। माजिद, नौशीन, इमाज, वेरी गुड। गुड नंबर ऑफ पीपल्स। मोइन, दिखाओ स्क्रीन, दिखाओ तुम्हारी VS कोड दिखाओ। या तो मैं एक काम करता हूँ, मेरा जो कंप्लीटेड कोड है, ये पूरा का पूरा मैं आप लोग को ग्रुप पे देता हूँ, ठीक है? सो लेट मी शेयर इट विथ यू। मैं टॉप पे फाइल का नाम रखा हूँ, कौन सी फाइल का कोड है, सो इट विल मेक इजी फॉर यू। ओके, माजिद ने वीडियो भी बना के दे दिया, वेरी गुड। एंड CSS फाइल का कोड भेज रहा हूँ। तो कोड मेरे भेजने के बाद फिर आप करोगे तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा, याद रखें। आप लोग से खुद से मेरे साथ साथ करो, तो फिर कैसा है ना, जब तक उंगलियां चलेगी तो दिमाग भी चलेगा।
ओके ग्रेट। मैं ग्रुप को ओपन करता हूँ। माजिद, आप ग्रुप पे आपका डालो। लेट इट बी एन इंस्पिरेशनल प्रोडक्ट। कोड नहीं दे बाबा, कोड नहीं, कोड डिलीट कर। आपने माजिद, आपने ये बनाए थे ना, वीडियो बनाए थे, वीडियो वाला शेयर किया मेरे साथ। वीडियो शेयर कर। ओके, वीडियो क्लिप डालो सब लोग, अगर स्क्रीनशॉट भी डाल सकते हैं, फॉर द टाइमिंग स्क्रीनशॉट डालो जिन लोगों ने किया है। चलो, इसकी होस्टिंग करना है सबको, एवरीवन। गेटअप पे होस्टिंग। सो चलो, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, होस्टिंग करते हैं हम लोग इसकी। सो हियर इज माय स्क्रीन शेयरिंग ऑन। तो गिटहब ओपन करो सब लोग। और आप लोग सब लोग लास्ट टाइम नेटफ्लिक्स बनाए होगे तो याद रहेगा, नहीं भी याद है तो मैं फिर से करा रहा हूँ। ओके, इधर देखो, मेरे स्क्रीन पर गिटहब स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे एक प्लस का साइन है। ठीक है। सो कितने लोग मेरे साथ कर रहे हैं यहाँ पर? टाइप जी इन द चैट फॉर गिटहब। जी इन द चैट फॉर गिटहब एवरीवन। जिनका आउटपुट नहीं भी आया है वो भी करें, चलेगा। अगर जो करा रहा हूँ उसको करो, क्योंकि कोड बाद में आप लोग री अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो यह प्लस की साइन पे क्लिक करो, न्यू रिपोजिटरी पे जाओ। स्टार्ट से ही हो रहा है ये, एकदम जीरो से, मतलब हर प्रोजेक्ट के लिए स्टार्ट ही रहता है ना। तो ये प्रोजेक्ट के लिए मैंने आपको बताया ही नहीं गिटहब के बारे में। ये वाला जो म्यूजिक इन जावास्क्रिप्ट की प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, इसमें मैंने आप लोग को कभी नेटफ्लिक्स के टाइम का बताया, इसका नहीं बताया। तो ये वाला मैं जीरो से बता रहा हूँ। तो जैसे सभी को गिटहब में आपने लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने के बाद आपको स्क्रीन आएगी। प्रोबेबली आपको स्क्रीन कुछ मेरे जैसी शायद नहीं दिखेगी, थोड़ा अलग ही दिखेगी। बट आप सबको ये प्लस का साइन आना चाहिए और आपको यहाँ पे प्रोफाइल पिक आना चाहिए। प्लस का साइन सबको आ रहा है ना? कोई है ऐसा जिसको नहीं आता है, जहाँ पे ये प्लस के साइन पे न्यू रिपोजिटरी नहीं मिल रहा है? कोई नहीं है ना? तो चलो, न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करें सब। एज सुन एज यू क्लिक ऑन न्यू रिपोजिटरी तो आपको क्रिएट न्यू रिपोजिटरी का ऑप्शन आएगा। ये जो चीज मैं गिटहब पे करा रहा हूँ, ये इनिशियल चीजें हैं। गिटहब एक अपने आप में समुंदर है। वो हम लोग प्रोजेक्ट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, मैं वो चीज़ों को इंक्लूड करूंगा। सब एक साथ बताऊंगा तो आप लोग भूल जाएंगे फिर। क्रिएट न्यू रिपोजिटरी पेज पे है सब लोग। तो इट इज जस्ट लाइक क्रिएटिंग अ फोल्डर। ठीक है, याद रखें, जैसे यहाँ पे हमने म्यूजिक इन जावास्क्रिप्ट नाम का एक फोल्डर बनाया है। ये नाम का फोल्डर है म्यूजिक इन जावास्क्रिप्ट। इसके अंदर ये सारी चीजें है ना। तो रिपोजिटरी का दूसरा नाम होता है फोल्डर। तो ये ऑनलाइन रिपोजिटरी बन रहे हैं हमारे क्लाउड सर्वर। ठीक है। तो ऑनलाइन रिपोजिटरी बन रही है जिसका नाम है, अभी इसका नाम डालो, म्यूजिक इन जेएस। और आपका नाम भी डालो, हमेशा लिंक पे आपका नाम डाल दो ताकि एक अच्छा लगेगा। मैं यहाँ पे नाम डाल रहा हूँ। ठीक है, आई एम पुटिंग अप अंडरस्कोर या म्यूजिक इन जेएस अंडरस्कोर। डन।
रिपोजिटरी नेम दिए सबने? ग्रेट। और यहाँ पे सीधा जाओ, क्रिएट रिपोजिटरी बटन को क्लिक कर दो। ग्रीन बटन को दबा देना है। ये ऐड रीडमी पे मत जाना, इसको अनचेक ही रहने दो। लास्ट टाइम मैंने चेक कराया था, इस बार नहीं करा रहा हूँ। तो इस वक्त थोड़ा स्क्रीन अलग खुलेगी, तो इसको चेक नहीं करना। सीधा नाम देने के बाद आप जाएंगे इधर पे। इसके बाद एक अलग पेज खुलता है, सभी को आया रहेगा। तो मैं क्लिक कर रहा हूँ ये पेज पे, क्रिएट रिपोजिटरी। एक फोल्डर क्रिएट हो जाता है। ये देखो, ये फोल्डर बन गया है मेरा। और मुझे एक लिंक भी तैयार हो गई है, मगर ये लिंक जो आप देख रहे हो गिट की लिंक है। ठीक है, ये गिट की लिंक है, और ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट एक साथ करके डाल रहे हैं। इस वजह से गिट मेरा डायरेक्टली ऑन टू माय क्लाउड गिटहब जा रहा है। और गिट के कुछ इनिशियल कमांड्स होते हैं। जब हम कोई बड़े प्रोजेक्ट पे काम करेंगे ना, तो हर ये कमांड का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। फिलहाल के लिए हम लोग अभी जैसा जा रहा हूँ वैसा बताता हूँ। You will be getting something like this: uploading an existing file, uploading an existing file। ये मिला सबको? है सबके पास? यस, नो? क्लिक कर दो। अपलोडिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल। क्लिक करने के बाद, मैं कर रहा हूँ क्लिक, अभी मैं थोड़ा स्लो कर रहा हूँ ताकि सब लोग मेरे साथ सिंक रहे। आपको ड्रैग एंड ड्रॉप वाला ऑप्शन आता है। ये काफी आसान होता है पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को डालना। और जब आप कोड बाय कोड करते हो, लाइन बाय लाइन करते हो, थोड़ा तरीका बदलता है जिसमें कमांड्स यूज करना पड़ता है। वो हम लोग करेंगे इन फ्यूचर वाले प्रोजेक्ट में। फिलहाल हम लोग, ये मेरा प्रोजेक्ट है जो अब मैंने बनाया हूँ, इसको पूरा उठाओ। देखो, याद रहे किसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, वो चीज को ध्यान दिया। लास्ट टाइम बहुत से लोगों ने मिस्टेक किया था। म्यूजिक इन जेएस को उठाकर, इसको उठाकर नहीं डालना। इसके अंदर के ये चारों फाइल्स जो है ना, इसको डालना है। क्योंकि ये जो फाइल है index.html, ये इसका एक्सेस मिलना चाहिए एकदम टॉप पर ही उसको। ये पूरी फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, फोल्डर नहीं, अंदर के फाइल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो चारों इंडिविजुअल फाइल लिस्टेड होना चाहिए मुझे इधर पे। देखो, index.html मिला, ऊपर ही है। फोल्डर का नाम अगर ऊपर लिख कर आ रहा है, मतलब आपके मेन प्रोजेक्ट के फोल्डर का नाम लिख के आ रहा है, तो यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। ठीक है, इट शुड बी index.html। हुआ सबका? फाइल अपलोड हो गई 100%। सारी फाइल अपलोड हो जानी चाहिए। ग्रेट, कमिट करो। इसमें कमिट करो, प्रोजेक्ट डन। सिंपल, कुछ भी नाम डालने का, मगर सेंसिबल हो रखो। प्रोजेक्ट डन। कमिट का नाम मेरा रहेगा प्रोजेक्ट डन, ये लिख कर आता है। प्रोजेक्ट डन चलेगा। बॉटम में आ रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे चलेगा, मगर ऊपर ही दिखना चाहिए। वाया वाया फाइल नहीं दिखनी चाहिए। देखो इधर पे कैसे क्रैश डॉट png, ये बता रहा है कि इमेजेस के अंदर है, इमेजेस एसेट के अंदर है। ऐसा नहीं दिखना चाहिए। ये जैसे खुलेआम सीधा साधा दिख रहा है ना, ऐसा दिखना चाहिए मेरा index.html। चाहे ऊपर हो या नीचे हो, चलेगा। ओके, कमिट चेंजेस पे क्लिक करो सब लोग। तो क्या होगा, ये जो कोड है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर बदल जाएगा इसका। कमिट चेंजेस पे क्लिक कर रहा हूँ। नाउ नॉर्मल गिटहब जैसा स्क्रीन आता है वैसा आएगा आपको। ये दिख पाया मेरे को गिटहब का स्क्रीन। तो ये रहा मेरा index.html, script.js। ये वैसा ही है जैसा मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, एसेट इंडेक्स स्क्रिप्ट स्टाइल। ठीक है, एसेट इंडेक्स स्क्रिप्ट स्टाइल ऊपर नीचे चलता है, कोई मसला नहीं है। देखो मेरे कमिट्स के नाम आते हैं, और ये हर एक कोड के लिए इंडिविजुअल कमिट बदलता है। ठीक है ना, और ये मेन ब्रांच है, याद रखें, इट्स अ मेन ब्रांच। तो ये मेरा मेन ब्रांच से है।
अब मुझे सेटिंग्स में जाना है। इतना हो गया सबका? ऐसी स्क्रीन आ रही है सबकी? एवरीवन रिप्लाई। 4 लोग ने रिप्लाई किए, बाकियों को नहीं आ रहा है क्या? ग्रेट। सेटिंग पे जाओ, सेटिंग पे क्लिक कर दो आप लोग, मैं करता हूँ, आप लोग क्लिक कर दो। सेटिंग में जैसे ही क्लिक करोगे मुझे यहाँ पेज मिलेगा। लास्ट टाइम भी हम लोग इसी का इस्तेमाल किए थे। पेज, ये पेज पे क्लिक करना है आपको, क्योंकि हम लोग एक होस्टिंग का पेज बना रहे हैं, मतलब वेबसाइट बना रहे हैं, वेब पेज बना रहे हैं जो कि लिंक के थ्रू एक्सेसिबल रहेगी। पेज पे क्लिक करो। जैसे ही पेज पे क्लिक करोगे तो गिटहब पेजेस लिख कर आता है, और यहीं पर आपको वो लिंक आनी चाहिए। याद है हमने जब नेटफ्लिक्स का हम होस्टिंग कर रहे थे तब ऐसा ही कुछ कर रहे थे हम लोग। मगर उससे पहले ये जो सोर्स है ये मेरे को बताना है कि सोर्स मेरा कहाँ से लेना है। तो मेरे ब्रांच में से डिप्लॉय फ्रॉम ब्रांच ही रहेगा, इधर चेंजेस नहीं करना है। मगर ब्रांच में से कौन सा ब्रांच? मेरे केस में एक ही ब्रांच है, दैट इज मेन ब्रांच। तो नन पहले से क्लिक है, यू विल बी टेकिंग मेन। तो यहाँ रूट फोल्डर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो देखो पहले से नन रहेगा तो ऐसा दिखता है, आप लोग को पहले से ऐसा दिख रहा होगा। इसको मेन पे क्लिक करो, ऐसा आया। सेव पे जैसे क्लिक करोगे कुछ मिनट के बाद आपको लिंक जनरेट हो जाएगी इधर पे। आफ्टर फ्यू सेकेंड रिलोड करो, रिलोड करोगे तो आपको लिंक जनरेटेड दिखाई देगी। मैं अभी रिलोड नहीं कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे मेन पे क्लिक करके ये सेव बटन पे क्लिक कर देना है, और जैसे ही कर दोगे तो आपको गिटहब का पेज, जो होस्टिंग पेज है वो आ जाएगा लिंक के साथ। तो अब मैं रिलोड कर रहा हूँ, मेरे यहाँ से 1 मिनट हो गया है, अभी भी डिप्लॉय नहीं हुआ है। चलो देखते हैं, कुछ टाइम लगेगा। आप में से किसी का हुआ है क्या? लिंक आ रही है क्या? देखो आ गई, मेरे ख्याल से इट टुक्स 1 मिनट अगो लिख कर आ रहा है, मेरे को तो लगा 2-3 मिनट हो गए। देखो ये लिंक है मेरी, मैं विजिट साइट पे करता हूँ, ये मेरे को हमेशा आता है, नो नीड टू वरी फॉर दैट। देखो आ गया। अब मैं ये लिंक अगर किसी को भी दूंगा, देखो इमाज ने दे दिया है, ले लिंक किसी को भी दूंगा वो इस लिंक के थ्रू ये वाला जो म्यूजिक को रन कर सकता है। तो लेट्स सी, मैं जरा इमाज का रन करके देखता हूँ। मैं इमाज के लिंक पे जा रहा हूँ, क्लिक किया मैंने तो ओहो, एक नंबर, मुझे आवाज आ रही है और मैं कीबोर्ड से दबा रहा हूँ। वेरी गुड, एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट। चलो अभी दूसरा किसका है? अम्मार का है। चलो अम्मार का ट्रैक करते हैं। वेरी गुड, एक्सेलेंट। मेरे कान बज रहे हैं। माजिद का ट्राई करते हैं, देखो कितना लोड हो रहा है। माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। इसको और आप खूबसूरत करके लोगों से शेयर करो, बताओ दुनिया को मेरा प्रोजेक्ट बन गया है। आप जाके ट्राई करो, देखो मेरे प्रोजेक्ट को गिटहब के थ्रू। ठीक है, so 3 people have shared their link. I want everybody to share the link on the group. आपके ग्रुप पे शेयर करो, और आपके दोस्तों से भी शेयर करो, जो कॉलेज के दोस्त होते हैं ना, जो डिप्लोमा के डिग्री के जहाँ भी आप हो, उनसे शेयर करो ये बुक। और मैं इसका वजह बताता, देखो आप लोगों ने वो टिकटॉकर्स को देखा है जो बहुत फेमस हो जाते हैं और पैसे कमाने लगते हैं, पता है ना? ऐसे बहुत सारे, अब मेरे को तो पता नहीं है, मैं सुनता रहता हूँ, कोई अदनान नाम का सुना था, कोई फैजू नाम का सुना था, और कोई बहुत सारे हैं अलग अलग। तो ये जो टिकटॉकर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये वीडियोस बनाते हैं। क्या बनाते हैं?
वीडियोस बनाते हैं और इतने उन लोगों ने अच्छी क्वालिटीज के वीडियोस बनाए हैं, जिसके बाद उनको वीडियो से पॉपुलर हुए और फिर वो सेलिब्रिटी जैसे टाइप के बन गए और कहीं पर भी जाते हैं तो उसकी चार्जेस लेते हैं। तो ये आपका प्लेटफॉर्म, गिटहब इज द सेम प्लेटफॉर्म फॉर इंजीनियर्स, इज अ सेम प्लेटफॉर्म फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। आप अगर ऐसे ही आपके लिंक्स बनाते हो, रखते हो, और ये लिंक को संभाल के रखना है क्योंकि ये लिंक आपको के इसमें डालने, रिज्यूमे में डालने काम आएगा। तो आप ये लिंक्स को पॉपुलर करो, लोगों से शेयर करो, और जब शेयर करोगे तो आपके गिटहब पे फॉलोअर्स आएंगे। गिटहब पे भी फॉलोअर्स आते हैं, और गिटहब पे जब फॉलोअर्स आएंगे तो आपके जो गिटहब का जो प्रोफाइल है, वो प्रोफाइल एक देखो मैं एक्सप्लोर पे क्लिक किया हूँ। गिटहब इज जस्ट लाइक योर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। फर्क इतना है कि गिटहब पे प्रोजेक्ट्स होते हैं और गंदगी नहीं रहती, वीडियो ऑडियो जैसे, वीडियो वीडियो जैसे। देखो किसी ने ये बनाया है, किसी ने कुछ ये पोस्ट किया है, ये कुछ आपको गेम बना हुआ दिख रहा है। तो ऐसे टाइप के जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारे लोगों ने बनाए हैं। अभी इसमें से कोई भी एक में आप जा सकते हो। देखो 31,000 स्टार मिले इसको, इसका प्रोजेक्ट है इधर पे। और इसको फिर देखो ये लोग कितने कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कितने लोगों ने इस प्रोजेक्ट को यूज किया है, कितने लोगों ने इसको स्पॉन्सर्ड लिंक दिया है इधर पे पैसे कमाने के लिए। तो ऐसे सारे फंडेज आप यूज कर सकते हो। जब आप ये सब कर पाते हो ना, तो इससे क्या होता है ना, आपकी पॉपुलैरिटी गेन होती है। पॉपुलैरिटी जब गेन होती है तो आपके प्रोफाइल्स में कुछ चीज़ें आएंगी इन फ्यूचर। जैसे कि अगर मैं किसी एक कंट्रीब्यूटर के उसमें घुसता हूँ, एक बंदा है, इसने सारा बनाया है, तो देखो ये अचीवमेंट्स के टैग्स मिलते हैं। ये टैग्स मिलेंगे और ऐसा आपका ये भरता हुआ जाएगा, हरा हरा होता जाएगा। और इससे क्या होगा, जो आपका एम्प्लॉयर है, जो फ्यूचर में जो एम्प्लॉयर रहेगा, वो जॉब देने के टाइम पे आपको गिटहब का लिंक मांगता है, तो ये बंदे का गिटहब का लिंक है, आपका भी ऐसा ही कुछ लिंक होगा। ये लिंक आप रिज्यूमे में डालोगे और आपके गिटहब लिंक पे जाएगा, आपका प्रोफाइल देखेगा, इम्प्रेसिव प्रोफाइल, जहाँ आपको 3 लाख की सैलरी मिलनी चाहिए थी, एनुअल पैकेज 6 लाख हो जाएगी। उसको मालूम पड़ जाएगा बंदा साल भर कितना मेहनत करता है, कोडिंग ही कोडिंग करता रहता है। ठीक है, अपने अभी देखो मैंने अभी प्रोजेक्ट डाला ना, तो मेरे प्रोफाइल में आज का आया है, कोई दिख रहा है, हरा हरा दिख रहा है मेरे को। तो अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो देखो ये म्यूजिक इन जावास्क्रिप्ट का कोड आ गया है 2022। ये है जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल सीएसएस, मेरे को कोड बता रहा है। और ये सितंबर की क्या तारीख है आज, 12 तारीख है। तो ये 12 तारीख पे मेरे को ग्रीन कलर का एक बॉक्स आ रहा है। ऐसा आप लोग को भी आ रहा है कि चेक करो। आप यहाँ पे जाओ, योर प्रोफाइल पे जाओ, और यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक करो और देखो September 12। कितने लोग को ऐसा आ रहा है, देखो बताओ मेरे को। ऐसा आपको ग्रीन भरना चाहिए, ठीक है। अभी देखो जब आप जॉब पे लग जाओगे ना, तो गिटहब के अलग अलग अकाउंट्स बनते हैं। ये मेरा जनरल अकाउंट है टीचिंग लर्निंग के लिए। और गिटहब के लिए आपको फिर एक प्रोफेशनल अकाउंट देते हैं लोग। जैसे आप टीसीएस में अगर लग गए, तो सपोज ईमास टीसीएस पे जॉब पे लग गए, तो imas@tcs.com। तो अभी इमास टीसीएस के थ्रू उसका गिटहब बनेगा पूरा। तो अभी वो कैसा है, वो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा रहेगा, रिपोजिटरी जब बना रहे थे हम लोग, तो वो पब्लिक प्राइवेट ऑप्शन था, तो वहाँ पे प्राइवेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ऐसा ये आपका पूरा पोर्टफोलियो बनना चाहिए। और तब जाके आप अपने प्रोफाइल का लिंक, ये लिंक देखो, ये सा लिंक आपको अपने रेज्यूमे में डालना है। इससे क्या होगा, आपका एम्प्लॉयर, जो भी आप फ्यूचर में जिसके भी जॉब अप्लाई करोगे, आप अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हो। क्या बढ़ा रहे हो, कॉस्ट वैल्यू बढ़ा रहे हो। आप ये बता रहे हो भाई मैं कोई मामूली बंदा नहीं हूँ जो तुम मेरे को 3 लाख 6 लाख की सैलरी दोगे। आई एम द पर्सन हु डिजर्व 12 lakhs 18 lakh सैलरी पर ईयर। यस नो, जरा चैट पे बताओ, डिजर्व करते हैं कि नहीं। ग्रेट, चलो अच्छी बात है। तो एसएस को शेयर करो, अपने दोस्तों से शेयर करो। जितने लोगों से आप शेयर करोगे, आपकी जैसे नॉर्मली टिकटॉक इंस्टाग्राम फेसबुक में होता है ना,
जितने ज़्यादा लोगों से आप शेयर करते हो तो वो लोग भी आपके साथ एसोसिएट होते हैं और आपकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज होती है। इट इज़ नॉट लाइक कि मैंने बनाया तो मैं अपने पास ही रखूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। आईटी के अंदर जितना आप ज़्यादा लोगों से शेयर करोगे, कंट्रीब्यूट करोगे, उतना आपकी वैल्यू बढ़ेगी। देखो जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको, ये कौन सा प्रोजेक्ट पे गया था तुम, रैंडमली मैं किसी एक पे क्लिक कर रहा हूँ। देखो ये बंदे ने प्रोजेक्ट बनाया, 22 ब्रांचेस है इसके, सोचो कितने ब्रांचेस है, कितने रिलीजेस है इसकी, और इसमें कंट्रीब्यूटर्स देखो कितने। ऐसे आपके भी साथ, आप अगर 1000 लोग से शेयर करोगे, 10-15 लोग तो आपके कंट्रीब्यूटर बनेंगे। ऐसे आपके पास भी लोग होने चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे जब जाएंगे ना तब होता है। चलो ये हो गया, लिंक बनाया हमने और आप लोगों ने लिंक शेयर किया, माशाल्लाह, वेरी गुड। हाँ, गेम कौन सा बनाने वाले हैं उस पे आते हैं। तो आज का सेशन का टाइम बहुत ज़्यादा हो गया एक्चुअली। गिटहब मैंने सोचा नहीं था, मगर गिटहब याद आया तो मैंने कर दिया। चलो मैं अभी आप लोग को रिकॉर्डिंग और स्टॉप करता हूँ, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया ये।